एक लड़के को जंगल में एक जादुई दरवाजा मिलता है। जिज्ञासा में वह उसके अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। आसमान में हर तरफ चमकती हुई परियां उड़ रही होती हैं। तभी एक पेड़ का दानव, जिसने सैकड़ों साल से नहाया नहीं था, मानो इंसानों की गंध सूंघ लेता है। वह जमीन पर लेटकर अमृत के पानी की एक घूंट पीता है। फिर अपनी जेब से एक खजाना निकालकर अपने पति को दिखाता है। वह खजाना असल में शहर से मिला एक बबल मशीन होता है। लड़का उसकी अजीब शक्ल देखकर फोटो लेने ही वाला होता है कि पेड़ का दानव घबराकर लकड़ी के घर की ओर देखता है। अगले ही पल वहां से हजारों साल से जिंदा एक बूढ़ी जादूगरनी बाहर निकलती है। वही इस जादुई दुनिया की असली मालकिन होती है और ये दोनों पेड़ के दानव यहाँ के रक्षक होते हैं। लेकिन लड़का अभी भी हालात की गंभीरता नहीं समझता। वह लाल लाल लुभावने जादुई फलों को देखकर लार टपकाने लगता है। अगले ही पल जादूगरनी उसके पैरों को जादू से बांध देती है और पेड़ के दानव की जेब से खिलौना जमीन पर फेंक देती है। दरअसल यह पेड़ का दानव खेल कूद में चोरी छिपे इंसानी दुनिया चला गया था और उसी वजह से लड़का यहाँ तक खिंचा चला आया। गुस्से में आकर जादूगरनी लड़के को एक छोटे सुअर में बदल देती है, लेकिन पेड़ के दानव को उस पर दया आ जाती है। वह चुपके से जादुई घास से उसे फिर इंसान बना देता है, मगर उसकी ताकत कम होने की वजह से सुअर की नाक हटाना भूल जाता है। जब लड़का अपना अक्स देखता है तो डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है। पेड़ का दानव जल्दी से उसे एक जंगली सब्जी नाश्ते में देता है। लड़का फिर भी पेड़ पर लगे जादुई फल खाना चाहता है, लेकिन उसके पैर अब भी रस्सियों से बंधे होते हैं। पेड़ का दानव बताता है कि इन फलों की ताकत बहुत ज्यादा है, कोई बच्चा इन्हें खाकर सह नहीं पाएगा। लड़का बस उन्हें देखकर सूखी लार निगलता रह जाता है। रात को पेड़ का दानव उसे अपनी बाहों में सुला लेता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो लड़का गायब होता है। असल में वह मौका पाकर चुपचाप इंसानी दुनिया लौट गया होता है। उसके दोस्त उसकी सुअर वाली नाक देखकर हैरान नहीं होते। उन्हें लगता है यह बस कोई नकली प्रॉप है। इसके बाद लड़का अस्पताल जाकर बीमार दादी से मिलने जाता है। दादी की तकलीफ देखकर उसका दिल टूट जाता है। तभी उसे जादुई दुनिया के फल याद आते हैं। वह फिर से वहां लौटकर जादूगरनी को ढूंढता है, लेकिन इस बार जादूगरनी बाहर गई होती है। लड़का पेड़ के दानव से गिड़गिड़ाकर कहता है कि एक जादुई फल दादी के इलाज के लिए दे दे, लेकिन पेड़ का दानव हिम्मत नहीं करता। उसे डर होता है कि अगर जादूगरनी को पता चला तो वह उसे बुरी तरह पीट देगी।